दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। करने वाले हैं क्लोज टेस्ट। पहले क्या कीजिए, रीड के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालिए, उसको ब्रेक कर लेना। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा परफेक्ट हो जाए पहले खुद से करके देखिए, फिर हम कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे है एन। अब एन आएगा तो नाउन आएगा ही आएगा। बताइए कहाँ पे नाउन है? तो ये हो गया आपका नाउन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है। ओपन माइंडेड क्या हो जाएगा? तो एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। ठीक है, एन किसके अनुसार आया? ओपन के अनुसार। ये पर्सन के अनुसार नहीं आया है। ठीक है, पहला कंसेप्ट ये। अब सिंगुलर है कैन। अब कैन ये मॉडल है तो इस पे सिंगुलर प्लूरल का प्रभाव नहीं पड़ता। अब कैन के बाद देखे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये इजीली क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे एडवर्ब हो जाएगा। ये वेरी क्या हो जाएगा? तो एडवर्ब हो जाएगा। मेन वर्ब से पहले क्या आता है? तो एडवर्ब आता है। एडवर्ब से पहले क्या आएगा? एडवर्ब। कैन के बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ताकि ग्रामर में भी क्वेश्चन पूछे तो आपको आसानी से बन जाए। एक्सेप्ट, एज वेल एज, साथ ही साथ, रेस्पेक्ट। अब दो वर्ब को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? दो वर्ब को। तो क्या चीज से जोड़ेगा? कंजंक्शन से जोड़ेगा। अब एक्सेप्ट और रेस्पेक्ट दोनों जुड़े किससे हैं? तो कैन से। दोनों का सब्जेक्ट कौन है? तो यही है पर्सन। ठीक है, डैश रेस्पेक्ट। और दोनों क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। दोनों का ऑब्जेक्ट क्या बना दिया? कॉमन। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या लिया है? नाउन लिया है कि प्रोनाउन? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल ले गया तो नाउन लेगा। पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू और आइडिया, और यहाँ पे ये हो ये फुल स्टॉप। तो ये आपका नाउन। ये नाउन का पोसेशन किस पे होता है? तो बोलेंगे नाउन। नाउन का पोसेशन किस पे? नाउन। तो बताओ ये पोजीशन किसका होगा? एडजेक्टिव का। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। ठीक है, पर्सन पॉइंट ऑफ, नाउन का पोसेशन याद रखिएगा किस पे? नाउन पे। और आइडिया सच ए। अब सच के बाद हमेशा देखना, सच के बाद प्लूरल नाउन भी आता है, सच के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आता है, सच के बाद सिंगुलर काउंटेबल। लेकिन खासियत ये है कि सच के बाद जैसे ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो ए आएगा। जैसे देख लो, सच, सच ए बॉय। ठीक है, लिखते हैं सच बॉय, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। या लिखे सच बॉयज, ये सही। सच वाटर, ये भी सही। तो ये क्वेश्चन ग्रामर में भी आता है। सच के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हमेशा ए आर्टिकल लगाना है। ए एन लगेगा तो एन। ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलो, ए पर्सन विलिंगली एंड कोऑर्डिनली। अब देख रहे हैं विलिंगली क्या है? तो बोलेंगे एडवर्ब। कोऑर्डिनली क्या है? एडवर्ब। दो एडवर्ब को किससे जोड़ा? तो बोलेंगे कंजंक्शन एंड से। विलिंगली एंड कोऑर्डिनली, कंजंक्शन किससे जोड़ा? एंड से जोड़ा। अब यहाँ पे एडवर्ब है तो यहाँ पे क्या आएगा? तो बोलेंगे मेन वर्ब आएगा। क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना, एक्सेप्ट V5, गोज V5, इसका मतलब है यहाँ पे भी क्या आएगा? V5 ही आएगा। और ये भी बता देते हैं कि इंट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इंट्रांजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं लेगा। देखो उसके बाद टू भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टू भी। पहला नंबर मेन वर्ब होगा, दूसरा नंबर इंट्रांजिटिव होगा, और तीसरा नंबर उसके बाद टू भी आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक मेन वर्ब है, दूसरा V5 है, तीसरा भी क्या है? V5। तो ये भी क्या होगा? V5 ही होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, टू अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और सच ए पर्सन, उसके बाद क्या है? कॉमा है। पर्सन बिलिंगली एंड कोऑर्डिनली, मेन वर्ब आएगा। यहाँ पे चूंकि V5 है तो मेन वर्ब आएगा। कैसा वर्ब होना चाहिए? तो इंट्रांजिटिव होना चाहिए। कैसा वर्ब होना चाहिए? जिसके बाद टू आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से सोचते चलना। टू अदर्स व्यू, देखो अदर यहाँ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अदर्स व्यू। नाउन का पोसेशन किस पे होगा? तो बोलेंगे नाउन पे। ठीक है, एक्सेप्ट दियर डिफरेंट आइडिया, और एक्सेप्ट करे क्या करे? डिफरेंट। एंड अब देखो V5 और यहाँ भी क्या हो जाएगा? V5। इविन, अब इविन क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे एडवर्ब। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब से पहले आया है। गोज अहेड, जाना, कहाँ जाना? तो आगे, तो ये क्या हो जाएगा?
एडवर्ब। टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, किसको, तो किसको इम्प्लीमेंट करने, देम। अब बताना यहाँ पे क्या आ सकता है, नाउन आएगा। अगर नाउन दे दे तो दो नाउन, एक प्रोनाउन रहेगा, नाउन रहेगा नहीं ना, ये प्रोनाउन तो नाउन की जगह पे आता है। प्रोनाउन अगर दो रहे तो एंड कंजंक्शन से जोड़ेंगे, ठीक है, तो दो वर्ड नहीं चाहिए, एक ही वर्ड चाहिए, ठीक है। एडजेक्टिव लेंगे तो नाउन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे होगा एडवर्ब। अब वो एडवर्ब किसकी विशेषता बताएगा, इम्प्लीमेंट, कैसे इम्प्लीमेंट करो, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करो, तो यहाँ पे देखना ऑप्शन विथ एन ओपन माइंडसेट। अब ठीक है, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, विथ के बाद भी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो क्या है, नाउन। पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे कॉमा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव, कंजंक्शन से जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ दिया एनर्जी डैश, अब एनर्जी के बाद है डैश। अब सोचो यहाँ पे पॉजिटिव है वाइब्रेंट डैश, अब देखते हैं डैश के बाद क्या आएगा, क्या यहाँ पे कोई, हाँ चलो डैश। अब डैट क्या है, तो बोलेंगे कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद देखना हमेशा नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, जो भी कंजंक्शन समान नेचर के चीजों को जोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है V5, तो इसमें भी होना चाहिए ऑल्सो के बाद क्या है V5, ठीक है, तो ऑल्सो कीप्स अदर पीपुल अराउंड देम हैप्पी, कैसे रखते हैं हैप्पी। चलो, ओपन माइंडेड पर्सन कैन इजिली एक्सेप्ट, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को क्या है आसानी से एक्सेप्ट करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करते हैं। और आइडिया सच ए पर्सन, उस तरह के इंसान, विलिंगली एंड कोऑर्डिनली, मतलब कोऑर्डिनेट भी करेंगे और इच्छुक से, टू अदर्स व्यू, दूसरे का सम्मान, लिस्टन एक्सेप्ट दिया डिफरेंट आइडिया, अपने आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं, एंड इवन गोज अहेड, और आगे चले जाए, टू इम्प्लीमेंट देम, इम्प्लीमेंट करने के लिए, विथ एन ओपन माइंडसेट, पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट एनर्जी दैट नॉट ओनली, न केवल सच पर्सन हेल्प करता है, ऑल्सो अदर पीपुल अराउंड देम। चलो ऑप्शन भरते हैं अब, ठीक है, हिंदी हो गया, चलिए ऑप्शन भर लेते हैं। सच ए वाला कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। चलिए अब देखो, ईच पहला है, रेस्पेक्ट द, अब यहाँ पे है नाउन, तो इससे पहले क्या आएगा एडजेक्टिव, चारों ऑप्शन क्या है एडजेक्टिव, तो बताओ कौन सा होगा, ठीक है, ईच, एवरी, आइदर, अदर, देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है ना अदर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अदर। देखेंगे अगर कंटेस्ट में भी दिया हो तो उससे पता लगाना, नहीं ईच एवरी नहीं, यहाँ किसकी बात कर रहा है, अदर की बात कर रहा है, ठीक है। एंड पर्सन बिलिंग, अब मेन वर्ब चाहिए, इंट्रांजिटिव होना चाहिए, क्यों ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, उसके बाद टू होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे V5 है, यहाँ पे भी V5 है, तो V5 होना चाहिए, तो कौन होगा सी नंबर, बस इसी तरह से कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगेगा, नहीं तो है जो है। ऐसे भी देखो, जो ये एक है जो प्रेजेंट में इंडिफिनिट में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो आप क्या लगाएंगे V5। टू अदर्स पॉइंट एक्सेप्ट दिया डिफरेंट, इवन गोज अहेड टू इम्प्लीमेंट देम, अब इम्प्लीमेंट देम करना है, कैसे करना है, इवेंट फुली, कोई इवेंट आएगा तो उसमें इम्प्लीमेंट कर लेंगे, कोई ऐसा जो कार्यक्रम होगा इम्प्लीमेंट कर लेंगे, बाकी फिर से वही रहेंगे। हैबिचुअली, एकदम हैबिट बना देंगे, रोज ब्रश करते हैं इसको भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, सफलता पूर्वक करेंगे, ठीक है। क्लियरली, क्लियरली साफ रूप से नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है। अब सक्सेसफुल आपका फुली एडवर्ब क्यों है, सक्सेसफुल क्या होता है एडजेक्टिव, जिस वर्ड के लास्ट में फुल लगे वो एडजेक्टिव, एलवाई लगा दो क्या हो जाएगा एडवर्ब, और नाउन में एलवाई लगा दो तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। विथ एन ओपन माइंडसेट, क्या सब्जेक्ट बन पाएगा, तो बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट एनर्जी, पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट एनर्जी, अब देखो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे देखना पास्ट की घटना है तो नहीं है, तो ये दोनों तो काटो, पास्ट की घटना ही नहीं है, चलो हैड, फिर ये काटो, तो यही तो बच गया यार, तीनों क्या है पास्ट में, एक बचा, ये तो ऐसे ही ऑप्शन ग्रामर से ही बन जाएगा आपको, ठीक है। डैट नॉट ओनली, नॉट ओनली तो क्या है बट ऑल्सो, ये तो सबसे सिंपल है, नॉट ओनली तो क्या होगा बट ऑल्सो, देखो नॉट ओनली के बाद क्या है V5, तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या आया V5 ही आया, ठीक है।
तो एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन रहते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, ठीक है। तो उसमें देखना बट ऑल्सो से, ठीक है, बट ऑल्सो किसके साथ है, उसी के साथ नॉट ओनली को एडजस्ट करना है। ऐसे ही मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह का देता है। जब हम ग्रामर का प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो उसमें सारा कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, हाँ, यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया बट। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देख लो, फिर से करो कोशिश। चलिए देखते हैं। एज क्या है, एज, तो एज तो प्रीपोजिशन होगा या फिर कंजंक्शन होगा, देखते हैं क्या है, ठीक है। द आर्टिकल आ गया तो नाउन का पोजीशन कंफर्म, ये क्या हो गया, नाउन, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। अब फुल में एल वाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एड वर्ब, क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। ऑफ साइक्लोन, क्या है, साइक्लोन इम्फान फ्यूरी। अब नाउन का पोसेशन किस पे, तो नाउन पे, हमेशा याद रखिएगा नाउन का पोसेशन नाउन पे, कभी भी एडजेक्टिव पे नहीं होगा। और नाउन से पहले ये आया तो उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट कौन है, तो इम्पैक्ट है, सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो बोलेंगे सिंपल। इमर्ज्ड, अब इमर्ज, क्योंकि आज के बाद क्या ले लिया, एक सब्जेक्ट वर्ब का पेयर ले लिया, क्या ले लिया, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर ले लिया, मतलब ये कंजंक्शन हो गया। अब ये दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को जोड़ेगा, जिसमें हर एक क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब रहेगा, हर एक क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब रहेगा, ठीक है। तो सर ये क्या इंपॉर्टेंट है इसका, प्रीपोजिशन कंजंक्शन, प्रीपोजिशन रहता तो केवल ऑब्जेक्ट लेता, उसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट के बाद एक सब्जेक्ट वर्ब रहता, बस कहानी खत्म। लेकिन ये कंजंक्शन है, इसका ये मतलब हो गया कि ये दोनों क्लॉज में, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब रहेगा, ठीक है। इमर्ज्ड, ये हो गया आपका V2, इमर्ज। इसका सब्जेक्ट कौन है, तो इम्पैक्ट। सर ऑफ साइक्लोन क्यों नहीं, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये तो वर्ब लेगा ही नहीं। ऑन थर्सडे मॉर्निंग, कब हुआ, थर्सडे मॉर्निंग, तो V4 है नहीं, ऑन के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो क्या है, नाउन, कब, थर्सडे मॉर्निंग को, ठीक है। एंड द काउंट ऑफ, अब द काउंट ऑफ अपरूटेड ट्री, अब बताना अपरूटेड क्या है, तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, क्या है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये हो गया नाउन। बताना ऑफ, ठीक है, बताया ना, ऑफ दो काम करता है, कौन कौन, पोसेशन का, सिलेक्शन का। तो यहाँ पे क्या है, पोसेशन है, सिलेक्शन मतलब चुनाव, पोसेशन मतलब अधिकार। ऑफ काउंट ऑफ अपरूटेड ट्री का काउंट गिनती, मतलब अपरूटेड ट्री मतलब जड़ से जो उखड़ा हुआ ट्री, जड़ से उखड़ा हुआ ट्री, ठीक है। ऑन काउंट डैश द मार्क्स, अब ठीक है, अब देखो एंड से फिर जुड़ गया, तो इधर भी एक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, तो क्या है देखो, हाँ चलो, घटना कब की है, V2 मतलब पास्ट की है, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा, डैश, ऐसा वर्ब चाहिए जो ट्रांजिटिव होना चाहिए, ऐसा वर्ब चाहिए जो ट्रांजिटिव हो, दूसरा नंबर पास्ट में हो, क्योंकि घटना कब की है, पास्ट की है, पास्ट की है, ठीक है। ट्रांजिटिव हो, पास्ट हो, ऑब्जेक्ट जो है नाउन या प्रोनाउन, उसके पहले कोई प्रीपोजिशन ना हो। द इन्वायरमेंटलिस्ट, वे लोग जो वातावरण के बारे में अध्ययन करते हैं। एग्रीकल्चरल्स, हॉर्टिकल्चरल्स, कल्चर के बारे में, ठीक है। एंड नेचर्स लवर, जो प्रकृति से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। मॉर्न V2 मतलब दुख जताएं, रोने लगे, ऐसी स्थिति। द ह्यूग डैश, अब द आया तो नाउन आएगा, नाउन से पहले क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, ह्यूग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव डैश, ठीक है। बट अब देखो इधर जो घटना हो रही है उसमें क्या, रोने की बात कह रहा है, कुछ उखड़ गया, पेड़ उखड़ गया, सारे बात क्या है, निगेटिव है, क्या निगेटिव है। लेकिन एंड आ गया तो इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव, एंड बट, ठीक है, सॉरी बट, हाउएवर, ठीक है, ऑल दो एट स्टिल, ऐसा कुछ आ जाए तो वो बताएगा क्या कि अगर इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, इधर निगेटिव तो दे ऑल्सो फेल्ट। अब देखो ये सब्जेक्ट, क्योंकि कंजंक्शन लगा हुआ है यहाँ पे, ये है V2 तो ये हो गया आपका एडवर्ब। डैट, दे ऑल्सो फेल्ट डैट, की मीनिंग दिया तो क्या हो जाएगा, ये आपका कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है।
कोलकाता वुड इमर्ज, कोलकाता वुड इमर्ज। अब वुड के बाद बताइए वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो इसके साथ ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू ना क्लियर करते चलिए, ताकि ग्रामर भी क्लियर रहे, क्लोज टेस्ट भी क्लियर हो जाए, अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाए। अब बता दो ये इमर्ज मेन वर्ब हो गया, तो इससे पहले क्या आ सकता है ये बता दीजिए। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब, तो बताओ इससे पहले क्या आ सकता है, तो एड वर्ब। ठीक है, स्ट्रॉन्गर कैसे, स्ट्रॉन्गर एकदम अच्छा से, फ्रॉम द, अब फ्रॉम के बाद बिफोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, द आया तो क्या आएगा, नाउन। इफ, अब इफ कंजक्शन है तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, इधर इट यूज्ड, अब यूज किया द अपॉर्चुनिटी, कौन सा, लव, टू मूव फ्रॉम आर्बिट्री प्लांटेशन, कहां से मूव करना है, आर्बिट्री प्लांटेशन ड्राइव से। ठीक है, टू वंस, वन का प्लूरल देख लीजिए भाई, वंस। ठीक है, हमेशा समझते हैं वन का प्लूरल टू नहीं, वंस क्या होगा, वंस, वन का प्लूरल वंस। ठीक है, तो ये समझ लेना। डैट, अब डैट क्या है, तो रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन देखते हैं, मोर साइंटिफिक एंड रेशनल। अब ये देखो एक बात समझो, यहाँ पे है एडजेक्टिव, रेशनल एल लगा हुआ है, एडजेक्टिव, साइंटिफिक ये भी क्या है एडजेक्टिव, कंजंक्शन क्या कर दिया, जोड़ दिया, ये आपका हो गया एड वर्ब। अब बताओ यहाँ पे हैव वर्ब आएगी, हैव वर्ब के बाद तो V3 या नाउन है, यहाँ तो क्या है एडजेक्टिव है, तो हैव फैमिली ऐसे ही गया। मॉडल आएगा, अरे मॉडल के बाद एडजेक्टिव कभी आती है, नहीं आती है। ठीक है, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो देखेंगे क्या होता है। ठीक है, द लॉस, फिर आगे सब्जेक्ट ऑफ ट्रीज। अब देखो एक ऑप्शन यहाँ पे है ना लॉस, ठीक है, लॉस ऑफ ट्रीज। अब सब्जेक्ट कौन, तो बोलेंगे लॉस, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ऑफ क्या काम कर रही है, सिलेक्शन की पोसेशन, तो बोलेंगे पोसेशन। ठीक है, हमेशा ध्यान से चलते रहना, ग्रामर का क्वेश्चन आता है उस पर क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, इज बॉन्ड टू, अब बॉन्ड मेरा एडजेक्टिव, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट, मतलब इसका बहुत बड़ा ये प्रभाव होने वाला है ऑन द क्लाइमेट इन डैश पार्ट। अब देखो इन के बाद क्या आया, नाउन, तो ये क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, चलो हिंदी मीनिंग कर लेते हैं, ऑप्शन भर लेते हैं। ग्रामर का जो भी पॉइंट है वो सब लिखते चलिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक, और ग्रामर भी इससे हो जाएगा और साथ में साथ ये अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, मॉर्निंग काउंट ऑफ रूटेड टी डैश। अब देखिए क्या बोले थे, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए पास्ट में, तो कौन है पास्ट में, ये वाला पास्ट में, क्यों, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है भाई, प्रेजेंट ये तो होगा ही नहीं सब कुछ। ठीक है, वो आज क्रॉस क्यों नहीं सर, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेती, याद रखिएगा, पैसिव वॉइस कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेती, इसलिए क्या हो गया, गलत। ठीक है, हाँ, इन्फॉर्मेस्ट मॉट, अब मॉन्ट दुख जाता है, द ह्यूग डैश, यहाँ पे बोले थे नाउन का पोजीशन देखो, सारे क्या है, नाउन है, तो डेथ पे कोई मर गया नहीं, पासिंग कोई चला गया नहीं, फेलुअर कोई चीज का फेल हो गया नहीं, लॉस, ऐसे यहाँ भी देखना लॉस है। ठीक है, लॉस, तो टू द पॉइंट रहिएगा। ठीक है, जब भी क्लोज टेस्ट है ना, टू द पॉइंट रहना, उसी से रिलेटेड रहता है। ठीक है, बट, अब बट इधर तो सारा निगेटिव हुआ, दे ऑल्सो फेल्ट डैट मुझे फ्रॉम द डैश द। ठीक है, अब देखो बताए थे ना, द के बाद क्या था, नाउन, क्या आएगा, नाउन, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन है, तो बताओ कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है, बना है, कुछ नहीं। ठीक है, एग्जिस्टेंस, विलुप्ति हुआ है, कोई चीज विलुप्त हो गया, था और विलुप्त हो गया। ठीक है, क्रिएशन, कोई चीज बना नहीं यार, क्रिएशन ना कंस्ट्रक्शन ये दोनों क्या है, पॉजिटिव वर्ड, आपको चाहिए क्या, निगेटिव वर्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन। ठीक है, एग्जिस्टेंस नहीं हुआ। हाँ चलो, वन डैट, अब देखो वन का प्लूरल क्या होता है, वन का प्लूरल वंस, वन का प्लूरल वंस, अब वंस डैट, डैट है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, वंस डैट। ठीक है, अब मीनिंग क्या, जो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर तुम हैव दे देते हो तो हैव के बाद तो एडजेक्टिव आती नहीं है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया भाई। वाज की बात, वाज पास्ट की बात नहीं है। ठीक है, हमको अपनाना है, कोई चीज अभी करना है, तो पास्ट की बात नहीं, इस तो सिंगुलर है, ऐसे ही खत्म, क्या हो जाएगा, आर, डैट आर। ठीक है, वंस के लिए क्या हो जाएगा, डैट आर। ठीक है, वन का प्लूरल वंस। ठीक है,
द लॉस ऑफ ट्री इज बाउंड टू हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट इन इन क्या डिफरिंग डिफरिंग बदल रहे पार्ट्स नहीं सेवरल। अब सेवरल के बाद क्या आता है नाउन प्लूरल सेवरल पार्ट ऑफ बंगाल ठीक है। मच के बाद हमेशा नाउन क्या होता है अनकाउंटेबल। एबेंटेन मतलब कोई चीज प्रचुर मात्रा में होना नहीं है। आज बताओ कंजंक्शन की प्रीपोजिशन तो देखो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है तो क्या हो जाएगा कंजंक्शन तो क्या हो जाएगा विल गो डाउन ठीक है। तो लेवल बी गो डाउन लेवल क्या है चला जाएगा नीचे ठीक है। तो चलो इतना हो गया चलिए अगला कीजिए। हाँ चलो पहले देख लो 70 ईयर ओल्ड। वाह 70 ईयर ओल्ड ठीक है। अब 70 ईयर ओल्ड में 7 ईयर्स में एस क्यों नहीं लगा है ठीक है। दी दपक गिलंग ठीक है 70 ईयर कितने 70 ईयर के हैं ठीक है। सेट बैठे इंट्रांजिटिव होता है ऑब्जेक्ट नहीं लेता। इन हिज फेवरेट रॉकिंग चेयर। अब इनके बाद देखो क्या है तो नाउन नाउन कौन है तो ये वाला ठीक है। ये क्या हो गया एडजेक्टिव ये क्या हो गया एडजेक्टिव। एक नाउन को जितनी मर्जी एडजेक्टिव दे सको हो ये भी क्या हो गया एडजेक्टिव पोसेसिव एडजेक्टिव। क्योंकि पोसेसिव जगह एडजेक्टिव आ गया तो नाउन का पोजीशन 100% कंफर्म। इन हिज फिर आ गया पोसेसिव एडजेक्टिव वेला नाउन है तो यहाँ पे तो एडजेक्टिव ही आएगा ठीक है। बात समझ गया यहाँ पे क्या आएगा एडजेक्टिव। ही वाज स्टीयरिंग। अब एक चीज देख लो लुक एट स्माइल एट गेज एट ग्लेयर एट पीप एट स्टेयर एट ग्लैंस एट। जब भी देखने की बात हो ना तो उसमें एट लगता है ये केवल हटा दीजिए। स्माइल स्माइल के साथ भी लगता है लेकिन ये इसमें नहीं इस पेयर में नहीं आ बैठेगा। लुक एट गेयर एट ग्लेयर एट पीप एट ठीक है स्टेयर एट और ग्लेंस एट। अब लुक एट मतलब देखना गेज एट ग्लेयर एट मतलब थोड़ा सा गुस्सैले प्रवृत्ति से देखना। अगर मीनिंग लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा गुस्सैले प्रवृत्ति से देखना। पीप एट मतलब होता है झांकना। स्टेयर एट मतलब होता है घूरना। ग्लेज एट मतलब थोड़ा सा प्रेम भावना से देखना। गैलेंस एट मतलब वो थोड़ा सा गैलेंस करना मतलब थोड़ा सा सरसरी निगाहों से देख लो मतलब जैसे न्यूज रिपोर्ट ये सब होता है ना एक झलक देखना ठीक है झलक देख हाँ ठीक है। तो स्टेयर के साथ क्या लगेगा एट द इवनिंग स्काई डैश ओपन विंडो। अब द इवनिंग स्काई बात समझो एट के बाद क्या है नाउन आ गया और यहाँ भी एक नाउन है। बात समझिएगा यहाँ पे एक नाउन ये द इवनिंग स्काई डैश द ओपन विंडो। तो यहाँ पे तो एक तो कंजंक्शन हो सकता है कि कंजंक्शन दो नाउन को क्या कर दे जोड़ दे या प्रीपोजिशन हो सकता है। इसके अलावा तो भाई कोई दूसरा नहीं हो सकता देख लीजिए ठीक है। इट वाज ऑलरेडी डैश। अब ऑलरेडी है मेरा एडवर्ब तो इसके बाद तो आएगा एडजेक्टिव। इसके बाद क्या आएगा एडजेक्टिव ठीक है। एंड इट वाज वेरी विंडी ठीक है बहुत सारा हवा चल रहा था। ही डैश द डार्क क्लाउड। अब ही डैश द डार्क क्लाउड एंड के बाद देखो V2 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा V2। ऐसा V2 चाहिए जो कि ट्रांजिटिव हो जो ऑब्जेक्ट ले ठीक है। ए लिटिल डैश टुडे कब तो टुडे ए लिटिल डैश फेल्ट अ लिटिल ही रिफ्लेक्टेड दैट ठीक है लाइक द डस्क स्काई। देखो यहाँ पे एक चीज देख लेना डस्क स्काई हिज डे वेयर ऑल्सो ब्रैप्ड इन ऑफ लोनलीनेस। ये इसके बाद ऑफ के बाद क्या है नाउन। अकेलापन NESS है तो क्या हो जाएगा नाउन। इन क्लाउड देखो V4 है नहीं प्रोनाउन है तो क्या हो गया नाउन। वेयर ऑल्सो वेयर के बाद क्या आएगा V3 ये हो गया आपका एडवर्ब ये हो गया आपका बी वर्ब ठीक है। ऑल्सो लेफ्टे थे ठीक है तो ये क्या हो गया आपका पैसिव वॉइस क्या हो गया पैसिव वॉइस। क्योंकि हिज आ गया तो हिज आ गया तो इसके बाद नाउन जो आएगा वो हमेशा 100% कंफर्म हो गया कि नाउन ही आएगा। चलो इसका मीनिंग कर लेते हैं उसके बाद ये है आपको ये करना सब पता चल गया ना कि कहाँ पे क्या भरना है नहीं भरना है। अभी क्लियर कर लेते हैं। और 70 ईयर ओल्ड
ठीक है। 70-year-old Deepak Kalyan sat in his favorite rocking chair in his dash villa. स्पेसिफिक वेला, स्पेसिफिक वेला मतलब क्या हो जाता, 4 वेला है इनके पास, 1 2 3 4, ए बी सी डी। अब एक को स्पेसिफिक, एक को खास करना है, तो 4 को तो की बात कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो चलो स्पेसिफिक नहीं। स्प्रीडिंग फैलने वाला वेला, ऐसा घर जो फैलता रहे, ठीक है, नहीं। स्पाइरल वो जो मकड़ी के जाल वाला, ठीक है। स्पेसियस कैसा होगा, स्पेसियस, स्पेसियस। अब बोला था ना कि इससे पहले क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, तो स्प्रीडिंग स्पाइरल सारा तो एडजेक्टिव है ही, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया स्पेसियस वेला, ठीक है। ही वॉज स्टेयरिंग एट, देख रहे थे, ठीक है, एट द इवनिंग स्काई, लास्ट इवनिंग की बात कर रहा है, ठीक है। अब डैश थ्रू द, यहाँ तो बोले कंजंक्शन होगा या फिर प्रोनाउन, ये प्रीपोजिशन होगा, तो देखो विथ ओपन विंडो के साथ, एमंग बिटवीन, तो ऐसे विथ ओपन विंडो के साथ थोड़ी देखेंगे, थ्रू ओपन के, थ्रू मतलब के सहारे, के माध्यम से, ठीक है, देखना, तो यही है थ्रू ओपन विंडो। ही वॉज ऑलरेडी डैश, ही वॉज इट वॉज ऑलरेडी। अब बताओ इट वॉज ऑलरेडी क्या होगा, तो यहाँ पे देखो डस्क है तो ये होगा डस्क, ठीक है। सोचना ही नहीं है, खुद अपना दिमाग लगाना ही नहीं। इट वॉज वेरी विंडी, हवा चल रही, ही डैश द डार्क। अब यहाँ पे क्या चाहिए, V2 चाहिए, क्यों, क्योंकि एंड किसको जोड़ रहा है, यहाँ पे V2 है, तो यहाँ पे भी क्या है V2, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो स्टेयर कर देते तो एट लग जाएगा, पीप कर दे तो एट कर ले, ग्लेंस कर दे तो एट लग जाए, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व, ठीक है। द क्लाउड एंड फेल्ड ए लिटिल, हाँ लिटिल डैश, अब डैश एक ही है, लिटिल क्या, जैसे देखो फी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके बाद एडवर्ब ना आता है, क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ठीक है। जैसे आई फेल्ट हैप्पी, आई लुक हैप्पी, आई सीम हैप्पी, आई गेट रेडी, आई बिकम रेडी, ठीक है, आई अपीयर गुड, ठीक है। तो इस तरह से फेल्ट है, उसी में फेल्ट आता है, उसके बाद क्या आता है नाउन, तो वो फेल्ट ए लिटिल। अब देखो बात तो कर रहे हैं भाई, क्या अटेंट, डिलाइटेड मतलब खुशी वाला नहीं, अटेंटिव सावधान पूर्वक सारा काम करना एकदम, इनोसेंट नहीं, क्या हो जाएगा, पेंसिव, थोड़ी सी उनको दर्द है, ठीक है। आप लोग रहिएगा तो थोड़ा सा कम कर देते, इतने बड़े बड़े विला में रहते हैं हम लोग, एक छोटे से क्या रहते हैं, रूम में रहते हैं, खाना खुद ही बनाते हैं, कम से कम जगह दे देते तो ठीक, स्टूडेंट भी अट जाता है, ठीक है। तो इनोसेंट नहीं, ठीक है। तो फेल्ट ए लिटिल, हाँ पेंसिव थोड़ा सा दुख है। ही रिफ्लेक्टेड डैट, उनको लगा ऐसा, डैट लाइक द डस्क स्काई, देखो संध्या काल वाला है ये डस्क, और ये सुबह वाला है डॉन, ठीक है। संध्या, संध्या वेला को ये कहते हैं, सुबह का भोर, इसको डॉन याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हिज डे वेयर ऑल्सो ब्रेव, सब पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाल लिए, ठीक है, इसी तरह से कीजिए। लास्ट है अब स्टूडेंट्स इन द 6th ग्रेड ऑफ ए सर्टेन, ए सर्टेन के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, याद रखिए, ए सर्टेन के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सर्टेन के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स हो गया आपका सब्जेक्ट। इन द 6th ग्रेड, क्या ये सब्जेक्ट बनेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्या V4 आया, नहीं, प्रोनाउन आया, नहीं, तो क्या है, नाउन, क्योंकि द लगा हुआ है। ऑफ ए सर्टेन स्कूल, ऑफ ए सर्टेन स्कूल, ऑफ सिलेक्शन की पोसेशन, तो बोलेंगे पोसेशन सर्टेन स्कूल का, ठीक है, सर्टेन स्कूल का, सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होता तो नाउन क्या रहता, प्लूरल, ठीक है। ऑफ ए सर्टेन स्कूल, क्या ये सब्जेक्ट बनेगा, तो बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इसके बाद क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इन नई मुंबई, कहाँ पे नई, लव, और लव ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखते हैं यहाँ पे ये है नाउन, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। थैंक्स टू ए न्यू नोवेल टीचिंग एड, धन्यवाद कहना चाहूंगा कि इसको नोवेल टीचिंग एड मतलब अच्छा से पढ़ाने वाला एक नया मेथड सहारा जिसे हम जल्दी सीख सके। इट इज नॉट, अब यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, नॉट सरप्राइजिंग, गिवन, गिवन मतलब गिवन द डैट मतलब होता है यह देखते हुए, क्या होता है, यह देखते, एक प्रीपोजिशन है, गिवन द फैक्ट, गिवन प्रीपोजिशन भी होता है, ठीक है। तो गिवन यह देखते हुए, इस फैक्ट को देखते हुए, डैट मेरा क्या है, कंजंक्शन, दियर स्टडी मटेरियल, अब उसका स्टडी कॉमिक बुक, एंड दे यूज दियर टेक्स्ट बुक फॉर डैश टू पुट थिंग्स, रखने के लिए इनटू पर्सपेक्टिव। अब देखो
दियर स्टडी मटेरियल डैश कॉमिक बुक एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे दो, ये कंजंक्शन है तो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ क्या होगा वर्ब, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा वर्ब। ठीक है, फॉर डैश, अब फॉर के बाद देखो या तो V4 होगा या प्रोनाउन होगा या फिर क्या होगा नाउन होगा। अगर यहाँ पे V4 हुआ ट्रांजिटिव नेचर का नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट ले लेगा, इंट्रांजिटिव नेचर का होगा, प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा या नाउन होगा। टू पुट इन टू इट, बिसाइड, बिसाइड मतलब इसके अलावे, एक्स्ट्रा एस है तो इसके अलावे, अब बिसाइड मतलब बगल में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर पोजीशन में ये क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट आर के है या तो V3 होगा या V4 होगा, वो इंट्रांजिटिव, V4 जो होगा इंट्रांजिटिव, क्यों, क्योंकि ट्रांजिटिव रखेंगे तो ऑब्जेक्ट ले लेगा, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स एक ही है ना, फिर या नाउन हो प्रोनाउन हो, ठीक है, एडजेक्टिव हो। टू टैप मतलब यूज करे अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया चले ये पोसेशन, एज वेल मतलब साथ ही साथ। अब चलो अब भरते हैं इसको। चलो पहला है लव। अब स्टूडेंट बहुत सारे हैं, चूंकि यहाँ पे नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव आएगा तो दियर हो जाएगा, देम होगा नहीं, आवर होगा नहीं, हर नहीं है। ठीक है, थैंक्स टू ए नोवेल टीचिंग ईट। अब देखो हमारा सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो बताइए कौन सा होगा, तो ईज ना होगा, ईट के साथ क्या लगा, ई नॉट। गिवन दैट द फैक्ट दैट, अब दैट ये कंजंक्शन है तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब और इधर भी क्या होगा सब्जेक्ट वर्ब, तो यहाँ पर हो गया आपका सब्जेक्ट दियर स्टडी मटेरियल। अब सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, तो वर्ब क्या लेगा सिंगुलर, क्या इंक्लूड्स। अब बताना एक बात, तो सबसे पहले दियर कार, बच्चों में कंफ्यूजन रहता है सर दियर लग गया यानी कि प्लुरल हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, दियर कार ये सिंगुलर है, दियर कार क्या हो जाएगा प्लुरल है, बात समझ गए। तो ऐसा कुछ नहीं कि दियर लग गया तो प्लुरल हो गया। ठीक है, दियर स्टडी इंक्लूड्स, अब सर इंक्लूड्स ही क्यों, इज इंक्लूडिंग अच्छा ऑप्शन तो है, ठीक है सही है बिल्कुल अच्छा था, लेकिन जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना वो टेम्पोररी एक्शन बताता है, कौन सा एक्शन टेम्पोररी, ये बताता है भाई परमानेंट एक्शन। ठीक है, ध्यान देना ये दोनों में क्या अंतर है, तो ये परमानेंट एक्शन बताएगा, ये टेम्पोररी एक्शन बताएगा। अब बताओ आपको परमानेंट एक्शन चाहिए कि टेम्पोररी चाहिए, तो टेम्पोररी चाहिए तो ये लगा देना, परमानेंट चाहिए तो ये लगा देना, यहाँ पे परमानेंट चाहिए इसीलिए होगा। एंड दे यूज दियर टेक्स्ट बुक फॉर के बाद V4 नाउन प्रोनाउन, V4 होता है इंट्रांजिटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। ठीक है, फॉर सजेशन के लिए कि इतना अच्छा सजेशन दीजिए अपना और इसको बेहतर बनाएंगे, नहीं। इंडिकेशन कुछ इंडिकेट करो पॉइंट करो, नहीं। प्रैक्टिस करो, इसका और ज़्यादा सर प्रैक्टिस नहीं रेफरेंस के लिए डालता है, बुक में बहुत सारे रेफरेंस रहते हैं ना, यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो वही क्या होता है रेफरेंस। ठीक है, इनटू पर बिसाइड हमेशा याद रखना है, एक्स्ट्रा एस है तो इसमें लगा देंगे। स्टूडेंट आर बूस्टेड, अब ये उसके शक्ति को बढ़ाया जाए, उनके प्राइस को बढ़ाया जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं, हटाओ। हार्टेंड HERT, हाँ हार्टेंड उसके दिल धड़कन को उसमें दरिया बढ़ाया जाए, ऐसा नहीं। चीयर उनको बहुत खुश किया जाए, नहीं। इनकरेज सपोर्ट किया जाए। टू टैब अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल, साथ ही साथ। ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर लेंगे, आई होप समझ में आ गया होगा। जहाँ भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना कि हाँ यहाँ पे सर क्या है, अगर पेपर पढ़ने में कोई तकलीफ हो तो उसको भी कमेंट के साथ भेज दीजिएगा। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, उसका भी हम डाउट पूरा क्लियर कर देंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालो, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाल लेते हो तो आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत क्या सही हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एक बार सही हो गया तो समझ लो कि इंग्लिश की कहानी आपकी हो जाएगी और आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर मिलते हैं, चलिए मिलते हैं फिर।